हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा हम डेली करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आते हैं। तो आज हमारा डे है दैट इज 22 अप्रैल। ओके, तो 22 अप्रैल 2024 की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज मैं आपको सिंगल लेक्चर में कवर कराऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज का दिन में ज़्यादा क्वेश्चंस हमको करंट अफेयर्स में मिले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, देखते हैं आज कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। बट उससे पहले आप सबकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर कोई ऐसी बुकलेट आपके पास है क्या जहाँ पर सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल जगह पे दी हुई हो। तो याद रखिए ये हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट है, आप देख सकते हैं। ये बुकलेट हमने बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाई है, देख सकते हैं लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स, और इसमें हर चीज़ें पॉइंट फ्रेम में मेंशन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा आप इसको सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर करिए और घर में इसका प्रिंट आउट करा लीजिए, तो आपको बड़ा कम कॉस्ट पे बुकलेट पड़ जाएगी और ईजिली आप इसको पढ़ सकते हैं। और एग्जाम से पहले अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो हर एग्जाम में करीबन 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। सो एटलीस्ट आपके अगले अगर आप 3 या 4 महीने में पेपर देने वाले हैं तो ये बुकलेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। ओके, आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिए आप सॉफ्ट कॉपी बाय करेंगे तो मैं आपको इसके साथ साथ आगे के आने वाले मंथ जो हैं उसकी भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा जिसका कॉस्ट एक भी नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा इस बुकलेट को एक बार आप ले सकते हैं और इसके साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी बुकलेट के साथ। ओके, तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और इसके चार्जेस लेके आप तुरंत इसको एनरोल कर लीजिए और आपको लाइफ टाइम याद रखिएगा आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी मेरे साइड से। तो ओके, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इस लेक्चर इसको आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस बुक को आप ले सकते हैं। ओके, अब आज का लेक्चर अगर मैं डिस्कस करूँ तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं और मज़ा आएगा क्योंकि कुछ ना क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। और आप कहेंगे सर इनके तो ऑलरेडी डीजी अपॉइंटेड थे। ठीक है, आपने मैंने पढ़ाया भी था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी कौन है, मैंने बताया था एसएसबी के जो डीजी हैं उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। बट अब एनएसजी के स्पेशल अलग से डीजी अपॉइंट हो गए, मैं उनका भी नाम बताऊंगा जिनके पास पहले ये चार्ज था। ठीक है, जो अभी अपॉइंट हुए हैं ये उनकी इमेज है और इनका नाम याद रखिएगा दैट इज नलिन प्रभात। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, नलिन प्रभात जो है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं। इससे पहले याद रखिएगा जो एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ओके, ये एसएसबी के भी डीजी थे और साथ साथ में एनएसजी के भी डीजी बना दिए गए थे। बट अब ये जो एडिशनल चार्ज था इनके पास वो अब दे दिया गया है एक नए पर्सन को, नलिन प्रभात जो है वो अब डीजी बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। एनएसजी की अगर मैं थोड़ी सी बेसिक बात करूं तो याद रखिएगा एनएसजी 1984 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, उसके लिए एक्ट पास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। याद रखिएगा, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज स्टैब्लिश एज एन एंटी टेररिज्म यूनिट। याद रखिएगा एंटी टेररिज्म यूनिट के हिसाब से एनएसजी को स्टैब्लिश किया गया था और ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी पास किया गया था दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। तो आपको ये दोनों चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। ठीक है, आपके हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। एक्चुअली कौन डायरेक्टर हैं ये तो आपको शायद पता होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर कौन है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप स्पेशल डायरेक्टर बताइए जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं उनकी इमेज दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आपको वुमेन दिख रही होंगी। यस, तिवारी जी हैं, दैट इज सपना तिवारी जो हैं, याद रखिए स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अपॉइंट हुई हैं। और मैं अगर इसकी बात करूं तो अभी जो डायरेक्टर है इनका नाम भी आपको याद रखना है, तपन कुमार, क्योंकि ये भी पूछा जाता है हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज तपन कुमार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। और ये अगर मैं आईबी की बात करूँ तो आईबी बहुत पहले ही स्टैब्लिश हो चुका है और आप देखेंगे इट वॉज स्टैब्लिश इन 1887। देख सकते हैं उस टाइम पर स्टैब्लिश कर दिया गया था एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, उस टाइम पे एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच था। फिर आगे चल के यही चीज़ आईबी बन जाती, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, जिसको आप खुफिया विभाग भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी इंडियन बैंक्स हैव बीन इंक्लूडेड in the top 50 बैंक, फिर से पूछ रहा हूं, हाउ मेनी इंडियन बैंक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 बैंक ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन
अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिलीज्ड इन अप्रैल 2024। ठीक है, तो अभी टॉप 50 में कितने इंडियन बैंक्स हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। 4 हैं, 3 हैं, या ये 2 3 लिखा है यहाँ पर, आप इसको 5 कर दीजिए। ठीक है, सो 4 है, 3 है, 5 है या 2 है, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 3। अब आप सोचें कौन कौन से बैंक आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। और 3 जो बैंक है वो SBI है जो टॉप 50 में आता है, HDFC और ICICI बैंक है। रैंकिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। SBI जो है वो 28th रैंक पर है, 20वीं रैंक पर है SBI। और HDFC बैंक याद रखिएगा दैट इज द 33rd रैंक HDFC की। और ICICI बैंक की 48th रैंक है। जनरली आप टॉप 50 में देखेंगे चाइना के बैंक भरे पड़े हैं टॉप 50 की रैंकिंग में। ठीक है, बट इंडिया के 3 बैंक से ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट with a record of $9.56 billion in 2023-2024। तो कौन सा स्टेट ने टॉप किया है? एक्चुअली जब से एप्पल इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा है, याद रखिएगा, तब से आप देखेंगे साउथ के स्टेट्स जो हैं वो बड़े ही एक्सपोर्ट पे आगे आ गए हैं। और जनरली जो इसमें साउथ का स्टेट सबसे आगे आया है वो है तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। विच स्टेट टॉप? तो तमिलनाडु टॉप इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट विथ अ रिकॉर्ड ऑफ इतना। रीजन इसका है बिकॉज ऑफ एप्पल, याद रखिएगा। तो ये लिखा भी देख सकते हैं, तमिलनाडु जंप्स टू टॉप ऑन एप्पल्स इंडिया पुश। जिस तरह इंडिया से एप्पल बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह से साउथ के स्टेट्स आगे आ रहे हैं, जिसमें रैंक 1 पर जो है वो है तमिलनाडु। ओके, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। रिसेंटली लक्ष्मण तीर्थ रिवर, ओके याद रखिएगा, लक्ष्मण तीर्थ रिवर है, ओके, रिसेंटली ड्राइड अप हो गई है ड्यू टू ड्रॉट एंड इंटेंस हीट और उसके से ड्राई अप हो गई है। मैंने पूछा किस स्टेट में लोकेटेड, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई हो गई है रिवर। तो किस स्टेट की रिवर है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। आपने नहीं सुना है, साउथ की रिवर है, याद रखिए कर्नाटका की रिवर है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। ओके, तो बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, आपको पता है कितनी गर्मी है, जिसकी वजह से कर्नाटका की रिवर क्या हो गई, ड्राइड अप हो गई है। ओके, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं रिवर कहाँ पर है। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल सबको पता होगा, सॉरी कर्नाटका की मैं बात कर रहा हूँ, तो कर्नाटका कैपिटल सबको पता हो बेंगलुरु है। और सीएम कौन है? सिद्धारमैया जो है वो एट प्रेजेंट सीएम है। और तावरचंद गहलोत जो हैं, याद रखिए, दैट इज गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कर्नाटका में लोकसभा सीट्स कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कर्नाटका में लोकसभा सीट्स कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आप देखेंगे एक नया टाइगर रिसेंटली डिस्कवर किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल सा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो रिसेंटली अ न्यू टाइगर स्पीशीज नेम्ड क्लाउडेड टाइगर कैट, ये इसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री। किस डेंस रेन फॉरेस्ट में ये स्पीशी अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई, आप देख सकते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट लिखा है मैंने, तो आप ब्राज़ील आंसर लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका ब्राज़ील ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और सबको पता है ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। क्लाउडेड टाइगर कैट जो है, याद रखिएगा, ये ज़रूर साइज में आपको याद रखना है, स्मॉल है, कैट में भी स्मॉल बट सिग्निफिकेंट है ऑफकोर्स हमारे इकोसिस्टम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, अभी मैंने बताया साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। who appointed as a MD and CEO of धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक जो आपको पता होगा 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर केरल में है, बहुत ही फेमस बैंक है। 1927 में आप देख रहे हैं केरल में ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ है। इसके MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। मैंने पूछा कौन अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे करंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, अजीत कुमार के, याद रखना है। ठीक है, तो धनलक्ष्मी बैंक मैंने अभी आपको बताया 1927 का बैंक है ये। ओके, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है त्रिशूर, दैट इज एट केरल में सिचुएटेड है। ओके, और 1927 का ये बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ HDFC बोर्ड। HDFC बोर्ड के कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं?
अगेन अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट क्योंकि न्यूज़ में रहती है। इमेज में आपको दिखा देता हूँ, शायद आप पहचान जाए, नहीं पहचान रहे कोई बात नहीं, इसको आपको बस गो थ्रू करना है। इसका नाम है केकी मिस्ट्री। याद रखिए केकी मिस्ट्री जो है, आपको याद रखिए केकी मिस्ट्री जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए HDFC बोर्ड के, याद रखिए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई ऑफ ग्रुप 7 G7 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, जो हुई मैंने बताया आपको इटली में हुई है। कहाँ हुई है? इटली में। मैंने पूछा इटली की किस सिटी में G7 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन है, मैंने ये तो बता दिया इटली में। अब आप सोचोगे सर रोम में हुई होगी या मिलान में हुई होगी। कुछ लोग रोम आंसर मार्क करेंगे क्योंकि इटली कैपिटल है, तो आप ये सोच रहे होगे, बट इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कैप्री है, CAPRI कैप्री जो है। यहाँ पर अभी फॉरेन मिनिस्टर जो G7 के उनकी मीटिंग्स हुई। आप सोचोगे G7 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। G7 में आप देखेंगे जो 7 कंट्रीज़ हैं वो है कनाडा, इटली, UK, फ्रांस, जापान, USA, जर्मनी। ये 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 की मेंबर हैं, और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसे पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो ग्रुप ऑफ 7 ग्रुप है जो वर्ल्ड की एडवांस वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में आती हैं। एडवांस वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो मैंने अभी आपको सारी कंट्रीज़ बताई, इनकी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अभी इटली में हुई है। मैंने आपको सिटी बता दी है कहाँ पे हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे बर्ड फ्लू जो है वो बहुत न्यूज़ में आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मैंने, रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ डक्स इन द इदातुआ एंड चेरुताना, ठीक है, ये 2 जगह हैं, हैव बीन इन्फेक्टेड बाय हाईली पैथोजन एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। याद रखिए मैं बर्ड फ्लू की बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली दिस रीजन बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो किस रीजन में ये जो मैं जगह बताई आपको जहाँ पर बर्ड फ्लू के अभी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और न्यूज़ में भी चल रहा है, H5N1 की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर ये केसेस देखने को मिले हैं। याद रखिए मैंने हिंट दी आपको, दैट इज इदातुआ और चिरुताना। ओके, ये 2 जगह हैं और ये कहाँ पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरल में। ओके, और किस डिस्ट्रिक्ट में वही बताता हूँ, यहाँ पर देखा रहा है दैट इज अल्पुजुआ डिस्ट्रिक्ट है केरल में, जहाँ पर ये रीजन है और जहाँ पर बर्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं। ओके, और ये आपको याद रखना है, देखिए मैं लिखा भी है कि H5N1 देखते ही आप बर्ड फ्लू आंसर मार्क कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले केरल के बारे में बता दूं मैं। केरल की कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है, जिसके CM है P विजयन जो है एट प्रेजेंट CM है, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, यहाँ से याद है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो है वो टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केरल में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, कितनी लोकसभा सीट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। जहाँ से राहुल गांधी और जहाँ से राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी आप मुझे बताइए कहाँ से वो लोकसभा, किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्लस लोकसभा की कितनी सीट्स हैं केरल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू लिबरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल इन द स्पेस सेक्टर। एक्चुअली आप देखोगे फेब 2024 में कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि अब स्पेस में भी 100% FDI होगी, ठीक है, बट अभी रिसेंटली सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। फेब में भी न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में आ गया क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई कर दिया है FDI 100% जो मैंने बताया स्पेस पे। तो मैंने पूछा ये जो स्पेस पे नोटिफाई किया गया है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर, रिसेंटली विच मिनिस्टर, कौन सी मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है जिसमें FDI को 100% कर दिया गया स्पेस सेक्टर में। अब स्पेस सेक्टर लगा है तो मिनिस्ट्री देखिए स्पेस और साइंस मिनिस्ट्री ऑप्शन दिया हुआ है, होम मिनिस्ट्री भी ऑप्शन है, बट ठीक है FDI की बात है तो आपको आंसर क्या लगाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, याद रखिएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो है उसने ही अभी नोटिफाई किया, ये भी आपको याद रखना 100% FDI हो गया है आप किस में, स्पेस पे। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए अभी एट प्रेजेंट फिनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में हु इज़ द फिनेंस मिनिस्टर, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए हु इज़ द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, और दूसरा ये भी बताइए जो फिनेंस मिनिस्टर है वो राज्यसभा से मेंबर है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, राज्यसभा की मेंबर है, शी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा। आपको बताना है वो राज्यसभा की मेंबर किस स्टेट से हैं, मतलब किस स्टेट से वो राज्यसभा मेंबर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कौन कौन सर्च करता है और बताता है मुझे कमेंट बॉक्स में। साउथ के स्टेट से अब आपको सर्च करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच कंट्री एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन आवर गैलेक्सी। बता भाई गैलेक्सी कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी में लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल को डिस्कवर किया है, किस स्पेस एजेंसी ने डिस्कवर किया है, क्वेश्चन ये पूछा मैंने। ऑप्शन है इंडियन स्पेस एजेंसी ने, अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज। नासा ने तो किया नहीं है तो अमेरिकन नहीं हो सकता, इसरो ने भी नहीं किया। इसका करेक्ट आंसर ESA दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये डिस्कवर किया है मिल्की वे में, याद रखिएगा, जिसका नाम रखा गया है क्या, दैट इज
BH3 का मतलब है, याद रखिएगा, इट इज 33 टाइम्स मोर देन द सन। जो डिस्कवर किया गया मिल्की वे गैलेक्सी में डिस्कवर किया गया ब्लैक होल, याद रखिएगा। सो द मास ऑफ द ब्लैक होल नेम्ड एज BH3। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने डिस्कवर किया इस BH3 को। ओके, तो ये आपसे पूछ सकते हैं लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल जो है, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में डिस्कवर हुआ है, किसने किया है? तो आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट इज ESA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है नेशनल सिविल सर्विस डे 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अब आप लोग सिविल सर्विस डे बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सिविल सर्विस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड डेट क्लोज में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज 21 अप्रैल। यानी 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके फेवरेट कौन ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जो एट प्रेजेंट सिविल सर्वेंट है, हो भी सकता है प्रेजेंट में, हो सकता है रिटायर्ड हो गए हो, बट कमेंट बॉक्स में वैसे सिविल सर्वेंट का नाम बताइए जो आपके फेवरेट हैं। ठीक है, इट कुड मे भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देखते हैं कितने लोग हैं जिनके फेमस सिविल सर्वेंट्स का आप अपने कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु बिकेम द सेकेंड प्लेयर आफ्टर MS धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन IPL? मैं बता दूं, अभी विराट कोहली की अगर हम बात करें तो 247 मैचेस ही हुए हैं, तो वो तो आंसर नहीं है। ठीक है, उन्होंने 250 मैचेस अभी IPL के नहीं खेले, क्लोज हैं, कुछ दिनों में हो जाएगा, बट अभी जैसे 250 मैचेस कंप्लीट कर लिए वो है रोहित शर्मा। याद रखिए, द हिटमैन शर्मा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में B है ना। अभी मुंबई इंडियंस के पहले कैप्टन भी थे, अभी ये कैप्टन नहीं है। ओके, और इन्होंने 250 मैचेस खेल लिए हैं IPL में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आफ्टर धोनी रोहित शर्मा ने 250 मैचेस किए, जो सेकंड प्लेयर इंडियन प्लेयर हैं। याद रखिए, सेकंड प्लेयर ही आप कह सकते हो, इंडियन प्लेयर क्या, सेकंड प्लेयर कह सकते हो जिन्होंने 250 मैचेस कंप्लीट कर लिए IPL में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 तो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए, एक आपको ट्राइब दिख रही होगी जो वोट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, मेंबर्स ऑफ विच PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, कास्ट देयर वोट। ओके, उन्होंने अपनी वोटिंग की है पहली बार, लोकसभा में इलेक्शन से उन्होंने वोट किया। PVTG की एक कास्ट है। ठीक है, ये पूछा गया मैंने आपसे, PVTG से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट किया, इनका कौन सी कैटेगरी के हैं, ये कौन है, कौन से PVTGs हैं? ऑप्शंस आपके सामने, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार आइलैंड कभी घुमा है आपने? नहीं घुमा है तो कभी घूम के जरूर आना। और वहीं की एक फेमस ट्राइब है, दैट इज, याद रखिएगा, शॉम्पेन ट्राइब। ओके, तो शॉम्पेन ट्राइब में याद रखिएगा फर्स्ट टाइम PVTG ट्राइब है जिसने फर्स्ट टाइम इस लोकसभा में वोट किया, तो इट्स अ गुड थिंग कि सबको लेके चल रहे हैं हम। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, दैट इज जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, इसको सेपरेट करता है वो कौन सा डिग्री चैनल है? ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको मुझे बताना है कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला कौन सा डिग्री चैनल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं आज के डे के लिए। याद रखिए, मैं फिर से आपको बता दूँ, हमारी जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है जहाँ पर हर चीज़ें मेंशन है, इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ईजी, आप इसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ऑर्डर करिए और आराम से प्रिंट आउट करा सकते हैं, डाउनलोडेबल ये रहेगी। ओके, जिसका लिंक जो है, व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मेंशन है, उस पर व्हाट्सएप करिए और आपको ये बुकलेट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसका कॉस्ट है वो पे करने के बाद आपको, याद रखिएगा, प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है वो भी मिल जाएगी, आने वाली जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी एक ड्राइव रहती है, लिंक रहती है, जहाँ पर हम हर दिन अपनी करंट अफेयर्स अपडेट भी करते रहते हैं। तो टोटली एक कंप्लीट पैकेज आपको एक जगह मिल जाएगा, आपको उसके बाद कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और तुरंत उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, याद रखिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बड़ी मेहनत से हम PPTs बनाते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल, तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। हमारी इस पाथ में अगर आपको कुछ हेल्प करनी तो कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट केपेबल, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना, आप उस बुकलेट को परचेज करिए, उससे भी आपकी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। ओके, तो उसका याद रखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जैसे अदर सब्जेक्ट से, करंट अफेयर्स को छोड़ के, जैसे पॉलिटी है, जोग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट से नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी अवेलेबल हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इवन एप्लीकेशन का लिंक भी है, आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस मिल जाएंगी आपको, नोट्स मिल जाएंगे सारे कंप्लीट,
एक बार ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको सैम्पल भी मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। वहाँ पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीट सब्जेक्ट कोर्सेज की भी क्लासेस मिल जाएंगी, स्टेट सर्विसेज की क्लासेस दे रहे हो तो जनरल स्टडीज़ की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्री मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज यूपीएससी का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, प्लस इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करिए। याद रखिएगा, हम आपसे लाइक मांगते हैं तो आप डिसलाइक मत किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग हमको बोल रहे थे कि सर ये आप इसका कॉस्ट रख रहे हैं, तो देखिए थोड़ा बहुत कॉस्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे चैनल भी ग्रोथ हो सके, क्योंकि हम इस पर और भी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे मैन फोर्स लगता है। ऑफकोर्स बहुत से लोग इस पर काम करते हैं तो उनको भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जिसके वजह से मिनिमम चार्ज हम रखते हैं। ओके, तो अगर वो चार्ज पे करें तो आपको कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ये हमारी श्योरिटी है। और एक बार पे करना है आपको, उसका लाइफ टाइम का आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो आप भी थोड़ा चीज़ें समझा करिए। ओके, बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी सब्जेक्ट्स की पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ, पुराने करंट अफेयर्स की पीडीएफ, फ्यूचर की करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मैं बोल रहा हूँ आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको इस 10 मंथ्स की पीडीएफ के साथ साथ अदर भी आपको सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और फर्स्ट टाइम चैनल में आओ तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डेली चैनल अपडेट होता है, हर चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वीकली, मंथली, डेली करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एमसीक्यूज, याद रखिएगा, क्लासेस, सब कुछ यहाँ पर है। इवन हमारे एप्लीकेशन में भी हर चीज़ें अवेलेबल हैं। सो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलते अब हम लोग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।